आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधक चैप्टर की एमसीक्यू क्लास करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारा चैप्टर कौन सा है? प्रतिरोधक। हमारा चैप्टर क्या है? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रजिस्टर। तो हम आपके लिए आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास लेके आए हैं। प्रतिरोधक क्या होता है? हमने आपको कहा था भाई हम थ्योरी की क्लास के बाद आपको हर एक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास करवाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधक क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आप बच्चे क्या करना, इस क्लास को पूरी देखना, पूरी वीडियो देखना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर हमारे द्वारा करवाई गई ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये आप बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी यूट्यूब पे करवा रहे हैं, पूरी थ्योरी और पूरी एमसीक्यू क्लास। तो आज की हमारी क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, पदार्थ का वह भाग जिसके कारण धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछ रखा भाई, पदार्थ का वह भाग जिसके कारण धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। पदार्थ का भाग बताना हमने। ऑप्शन ए है प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है प्रेरक, ऑप्शन सी है संधारित्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं भाई। प्रतिरोधक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर। प्रेरक को क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। और संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो इंडक्टर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? ये हम आपके लिए अलग से क्लास लेके आए, एक इंडक्टर की क्लास और एक कैपेसिटर की क्लास। वहां पे हम बताएंगे भाई इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। और अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का वह भाग जिसके कारण धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रतिरोधक। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं पदार्थ का वह भाग जिसके कारण धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना किसका काम होता है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कौन करता है? तो किसी सर्किट में हमारी क्या चल रही है? धारा चल रही है। क्या चल रही है? धारा चल रही है। उस धारा के रास्ते में कौन रुकावट पैदा करता है? तो पूछ रखा भी धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कौन करता है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा भाई पदार्थ का वह भाग। क्या था? वो तो था हमारा पदार्थ का भाग। और अब हमसे पूछ रखा है धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कौन करता है? प्रतिरोध करता है, प्रेरक करता है, संधारित्र करता है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? प्रतिरोध। क्या हमारा ऑप्शन है? प्रतिरोध। हमें पता भाई धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कौन करता है? प्रतिरोध करता है। और प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। इकाई क्या है? ओम। प्रेरक की इकाई क्या है? इंडक्टर की। इंडक्टर की इकाई क्या है भाई? प्रेरक की हेनरी। क्या है? हेनरी है। संधारित्र की पूछ रखा है कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? तो कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? फेराड। क्या होती है? फेराड। तो इनकी क्या भाई? तीनों की ऐसा इकाई है। धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कौन करता है? तो धारा के प्रवाह में प्रतिरोध क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? अब हम पढ़ लेते हैं भाई। एम्पियर किसकी है? एम्पियर है विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की। वोल्टेज किसकी है? विभव की। किसकी है? विभव की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? ये पूछ रखा भाई सर्किट में अगर हमने प्रतिरोध मापना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है ओममीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? तो हम चारों ऑप्शन डिस्कशन कर लेते हैं भाई। पहला हमारा भाई वोल्टमीटर, वोल्टेज को मापने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज को मापने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और सर्किट के क्या लगता है? समानांतर क्रम में, सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। क्या किया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है। फिर है एमीटर, एमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा मापता है। क्या करता है? विद्युत धारा मापता है। और लगता कैसे है? सर्किट के श्रेणी क्रम में। कैसे लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। फिर हमारा भाई प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम ओहम मीटर का प्रयोग क्या करते हैं? प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्रतिरोध को ओहम मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रतिरोध की सीजीएस मात्रक, प्रतिरोध का सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई सीजीएस की। तो पूछ रखा भाई प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक होता है। पहले हमने कौन सा पढ़ा था? एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है ओहम। क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? ओहम होता है। अब पूछ रखा भाई सीजीएस मात्रक क्या है? ओम है, ए बी ओम है, डीसी ओम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन बी है ए बी ओम होता है, ऑप्शन सी है डीसी ओम होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होता है? ए बी ओम प्रतिरोध का क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है? ए बी ओम क्या होता है? इसका सीजीएस मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ए बी ओम। क्या होता है? ए बी ओम। क्या होता है भाई प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक? ए बी ओम। और एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, इस क्वेश्चन पे आप लगा लो स्टार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ लिया है। ये पूछ रखा भाई एक अंतरराष्ट्रीय ओम कितने ओम के बराबर होता है? एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितने ओम होते हैं? पूछ रखा भाई जो एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान है वो कितने ओम के बराबर होता है? क्या पूछ रखा है? एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितने ओम होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1.0049 ओम, ऑप्शन बी है 1.0049 ओम, ऑप्शन सी है 1.000049 ओम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? क्या होता है एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितने ओम होते हैं? तो हमारे एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर होते हैं कितने होते हैं? 1.000049 ओम होते हैं। कितने होते हैं? 1.000049 ओम हमारा क्या होता है? एक अंतरराष्ट्रीय ओम में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ओपन सर्किट में प्रतिरोध होता है। ओपन सर्किट में ये पूछ रखा भाई ओपन सर्किट हमारे पास है, उसमें प्रतिरोध कितना होता है?
तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है, जैसे हमारा ये क्या लगा हुआ है, लैंप लग रहा है, क्या ये लैंप है, और ये हमारा क्या है, स्विच है। ये हमारा क्या है, लैंप है, ये क्या भाई, न्यूट्रल सप्लाई है, और ये क्या है, फेज सप्लाई है। अब किसने क्या कहा भाई, हमने ये स्विच क्या कर दिया, यहां से ऑन है, तो यहां से फेज सप्लाई आएगी लैंप में, और यहां से न्यूट्रल मिलेगी, तो लैंप क्या हो गया, ऑन, क्या हो गया, ऑन हो गया। तो अब ये कह रहा भाई जो ये हमारा परिपथ है, जो सर्किट है, ये क्या हो गया है, ये ऐसे हो गया है, मतलब ये परिपथ क्या हो गया है, ओपन हो गया, क्या हो गया है, ओपन हो गया। तो अब ये पूछ रहा भाई इस स्थिति में प्रतिरोध क्या होगा, क्या पूछ रहा है भाई, ओपन सर्किट में, ओपन का मतलब सर्किट क्या है, ओपन को हम क्या कहते हैं, खुला है, सर्किट क्या है, खुला है। तो इस खुले की स्थिति में पूछ रहा भाई सर्किट का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन बी क्या है, कम, ऑप्शन डी है उच्च, और ऑप्शन सी है अनंत। तो अभी पूछ रहा भाई ओपन सर्किट में खुले परिपथ में प्रतिरोध की मात्रा होगी, तो हमने बताना भाई ओपन सर्किट में प्रतिरोध की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है, कम, ऑप्शन सी है उच्च, ऑप्शन डी है अनंत। अगर हमारा परिपथ ओपन हो गया है, खुला हो गया है, तो प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होगा। खुले परिपथ में क्या नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता। ये बात हमने बताई थी, किसी बंद परिपथ में से जब इलेक्ट्रॉन गुजरते तो हमारी क्या चलती है, धारा चलती है। तो खुले परिपथ में प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, अनंत होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले ओपन की जगह, किसमें, शॉर्ट सर्किट परिपथ में, किसमें, शॉर्ट सर्किट परिपथ में, अगर कह दे भाई हमारा जो परिपथ है वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। न्यूट्रल और फेज तार है, ये हमारी न्यूट्रल है, और ये क्या है, फेज तार है। ये हमारा पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ था, लैंप लगा हुआ था, क्या लग रहा था, लैंप। अब ये क्या कह रहा है भाई, इस लैंप से पहले ही हमारी ये फेज और न्यूट्रल तार क्या हो गई है, आपस में क्या हो गई है, कनेक्ट होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट। बिना लोड के न्यूट्रल और फेज तार जुड़ गई है। तो इस स्थिति में प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी, तो स्थिति में प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। और ओपन सर्किट में क्या होती है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि चालक में दरार आ जाए, किसमें, यदि चालक में दरार आ जाए, चालक को और हम क्या कहते हैं, चालक को कहते हैं संवाहक, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंडक्टर, क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो पूछ रहा भाई हमारे पास ये एक तार है, ये क्या है, एक चालक तार है, क्या है, ये एक चालक तार है। और ये कह रहा भाई इस चालक तार में क्या आ गई है, दरार आ गई, बीच में क्या आ गई, ये दरार आ गई है। तो दरार आ गई तो मतलब क्या भाई, ये तार 2 हिस्सों में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ये पूछ रहा भाई दरार आ जाए तो क्या स्थिति होगी, 0 प्रतिरोध होगा, अनंत प्रतिरोध होगा, कम प्रतिरोध होगा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा भाई, यदि संवाहक या चालक में दरार आ जाए तो क्या होगा, दरार का मतलब 2 हमारे तार थे वो आपस में क्या होगा, बीच से टूट गए। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि उसके अंदर विद्युत धारा का क्या नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि चालक के अंदर क्या आ गई है, दरार आ गई है। दरार आने के कारण क्या हो गया है, दोनों तार क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, और अलग अलग हो गए हैं तो क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। दरार आने का मतलब क्या भाई, सर्किट क्या हो गया है, ओपन हो गया है। सर्किट ओपन हो गया है तो हमारे चालक के अंदर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत होगा, उसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है 1 ओम बराबर कितने ए बी ओम होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए भी ए बी ओम क्या होता है। ए बी ओम क्या है हमारा, तो ये क्या है भाई, प्रतिरोध का क्या है, सीजीएस मात्रक है। क्या है, सीजीएस मात्रक है, ग्राम सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये सीजीएस मात्रक। तो ये पूछ रहा भाई 1 ओम बराबर कितने ओम होते हैं। तो ये पहला हमारा भाई 10 की शक्ति 9, दूसरा है 10 की शक्ति 6, तीसरा है 10 की शक्ति 3, अगला कौन सा है 10 की शक्ति 4। तो ये पूछ रहा भाई 1 ए बी ओम बराबर है, 1 ओम बराबर कितने ए बी ओम होते हैं। तो 1 ओम बराबर में कितने ए बी ओम होते हैं। ऑप्शन ए है 10 की पावर 9, ऑप्शन बी है 10 की पावर 6, ऑप्शन सी है 10 की पावर 3, ऑप्शन डी है 10 की पावर 4। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो 1 ओम बराबर, 1 ओम बराबर कितने होते हैं 10 की पावर 9 ए बी ओम होते हैं। कितने होते हैं 10 की पावर 9 ओम होते हैं। क्या होते हैं 10 की पावर 9 ओम होते हैं। तो ये हमारा क्या भाई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये पूछ रहा भाई, हमने पहले पढ़ा था एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर में कितने ओम होते हैं, 1.000049 ओम होते हैं। तो ये पूछ रहा भाई जो ये अंतरराष्ट्रीय ओम का मान है इसको किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन स्तंभ से, ऑप्शन बी है पारा स्तंभ से, ऑप्शन सी है तांबा घन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ भाई अंतरराष्ट्रीय ओम का मान है किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, कार्बन स्तंभ से, पारा स्तंभ से, तांबा घन से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या आंसर होगा भाई, अंतरराष्ट्रीय ओम का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ओम का मान ज्ञात करने के लिए हम पारा स्तंभ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पारा स्तंभ का प्रयोग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओम का मान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पारा स्तंभ का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई प्रतिरोध सर्किट में किसका विरोध करता है। प्रतिरोध सर्किट में किसका विरोध करता है, वोल्टेज का करता है, शक्ति का करता है, धारा का करता है, ऊर्जा का करता है। तो प्रतिरोध सर्किट में किसका विरोध करता है, वोल्टेज का। वोल्टेज क्या होती है, विभव किसे कहते हैं मैम, इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। क्या होता है W/Q, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य क्या क्या होता है, क्या होता है जूल, और आवेश का क्या होता है कूलाम्ब। क्या होता है कूलाम्ब। तो इसके क्या होगा, ऐसा इकाई होगी, या दूसरी कौन सी होती है वोल्ट। तो ये होगी हमारी वोल्टेज भाई। अगला हमारा भाई शक्ति। शक्ति को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। और पावर क्या होती है, कार्य करने की दर। क्या होती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। इसके बाद भाई ऊर्जा। ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की अक्षमता। क्या होती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। पावर की क्या होती है, वाट। क्या होती है इसकी, वाट होती है। क्या होती है, वाट। ऊर्जा क्या होती है, जूल। तो ये पूछ रहा भाई प्रतिरोध सर्किट में किसका विरोध करता है। तो प्रतिरोध सर्किट में धारा का क्या करता है, विरोध करता है। करंट के रास्ते में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। करंट के रास्ते में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। कौन है,
कौन करता है? तो धारा के रास्ते में रुकावट पैदा कौन करता है? प्रतिरोध धारा के रास्ते में क्या करता है? रुकावट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? क्वेश्चन पूछ रखा भाई, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? तो पृथ्वी क्या होती है? धरती। तो पूछ रखा भाई धरती का प्रतिरोध कितना होता है? तो क्या पूछ रखा भाई? पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? तो पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? कितना माना गया है? 10 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, ऑप्शन सी है 0 मेगा ओम, ऑप्शन डी है अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। क्या ना हो? कोई सीमा ना हो। तो अगर अर्थ का प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उसके अंदर क्या नहीं होगी? धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर पृथ्वी का प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो उसके अंदर धारा का क्या है? प्रवाह नहीं होगा। तो हमने जब हम अर्थिंग करते हैं तो ये बात ध्यान में रखते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या करना, हमने कम से कम रखना है। तो ऑप्शन ए है 10 मेगा ओम, ऑप्शन बी है 15 मेगा ओम, ऑप्शन सी है 0 मेगा ओम, ऑप्शन डी है अनंत। तो हमारे पृथ्वी का जो प्रतिरोध माना गया वो कितना माना गया है? 0 मेगा ओम माना गया। क्या माना गया है? 0 मेगा ओम हमारी पृथ्वी का क्या माना गया है? प्रतिरोध माना गया है। अगला हमारा भाई क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, काफी क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पुत्र का विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान होगा। ये पूछ रहा भाई, अगर हमारे शरीर का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है, और अगर हमें विद्युत का झटका लग जाए, क्या हो? विद्युत का झटका लग जाए तो व्यक्ति को क्या होगा? नुकसान कितना होगा? विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान होगा। ये पूछ रखा भाई, अगर हमारे शरीर का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। शरीर का प्रतिरोध क्या है? शरीर का प्रतिरोध क्या है? शरीर का प्रतिरोध ज्यादा है। क्या शरीर का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। तो ये पूछ रहा है भाई, अगर हमें विद्युत का झटका लग जाए और हमारे शरीर का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है, तो हमें क्या नुकसान होगा? कम नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। और हम ये बात जानते हैं, अगर किसी भी चीज का प्रतिरोध क्या हो? ज्यादा हो, तो धारा क्या जाएगी? क्या जाएगी? कम जाएगी या ज्यादा? तो धारा क्या जाएगी? शरीर के अंदर से कम जाएगी। अगर धारा हमारे शरीर के अंदर से कम जाएगी तो हमें विद्युत का झटका जो लगेगा उसका हमारे शरीर पे प्रभाव क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो शरीर का प्रतिरोध विद्युत के प्रति जितना ज्यादा होगा विद्युत का झटका उतना ही कम लगेगा हमें। तो हमारा क्वेश्चन था, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? नुकसान कम होगा। क्या होगा? नुकसान कम होगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, 10 मिलियन ओहम बराबर होते हैं भाई। ये पूछ रखा भाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं सारे पेपर में आए हुए हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को अलग अलग भी बना सकते थे भाई। एक क्वेश्चन से हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हमारी क्या होगी? हमें समझने में कम टाइम लगेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। तो 10 मिलियन ओहम बराबर होते हैं भाई। पूछ रखा है 10 मिलियन का मान कितने मेगा ओम के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 100 मेगा ओम, ऑप्शन बी है 10 मेगा ओम, ऑप्शन सी है 40 मेगा ओम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? तो हमारा आंसर है 10 मेगा ओम। क्या होता है? एक 10 मिलियन ओम का मतलब क्या होता है? 10 मेगा ओम होता है। क्या होता है? 10 मेगा ओम क्या होता है हमारा? इसका मान होता है। 10 मिलियन ओम किसके बराबर होता है? तो 10 मिलियन ओम होता है 10 मेगा ओम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 10 मेगा ओम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन भैया हमारा, अधिक वोल्टेज सुरक्षा के लिए किस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? ये पूछ रखा भैया, हमारे सर्किट के अंदर अगर अधिक वोल्टेज है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम कौन से प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं? रजिस्टर का मतलब प्रतिरोधक। क्या भाई?
कौन से प्रतिरोधक का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है थर्मिस्टर, ऑप्शन बी है सेंसिटर, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है वेरिएस्टर। तो किसका करते हैं भाई? वोल्टेज पे जो डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। अगर वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो रजिस्टर का मान क्या होगा? कम। अगर वोल्टेज का मान कम होगा तो रजिस्टर का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। थर्मिस्टर का मतलब होता है भाई गर्मी से, सेंसिस्टर का मतलब भी क्या होता है? गर्म। कार्बन का प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। वेरिएस्टर क्या होता है हमारा भाई? सही ऑप्शन है, अधिक सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरिएस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेरिएस्टर प्रतिरोधक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वेरिएस्टर का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्न में से प्रतिरोध के प्रकार हैं। पूछ रखा भाई प्रतिरोध के प्रकार हैं। तो प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? हमने पढ़ा था भाई प्रतिरोध 5-6 प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध है, वायर बाउंड प्रतिरोध है, धातु फिल्म प्रतिरोध है, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या होता है भाई? हम पढ़ लेते हैं। 3 तो ये लिखे हुए हैं। इसके बाद हमारा कौन सा होता है? एक प्रतिरोध हमारा होता है एलडीआर, एक होता है वीडीआर, और एक हमारा क्या होता है? रियोस्टेट। कार्बन वायर बाउंड, धातु फिल्म, ये हमारे क्या होते हैं भाई? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो ये सभी क्या भाई? कार्बन प्रतिरोध के क्या है? प्रतिरोधक के क्या है? प्रकार है। क्या भाई? प्रतिरोध के क्या है? प्रकार है। कार्बन प्रतिरोध है, वायर बाउंड प्रतिरोध है, धातु फिल्म प्रतिरोध है, एलडीआर है, वीडीआर है, और एक हमारा कौन सा है? थर्मिस्टर। कौन सा है? थर्मिस्टर प्रतिरोध। तो ये क्या भाई? ये 6 हमारे क्या है? प्रतिरोध के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन भाई, ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोध को कहा जाता है? क्या भाई क्वेश्चन हमारा? ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो एलडीआर का हमें पता भाई जो लाइट पे डिपेंड करता है। किस पे? लाइट पे डिपेंड करता है। वीडीआर किस पे करता है? वोल्टेज पे करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कार्बन प्रतिरोध किससे निर्मित होता है? ग्रेफाइट से। ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है नियत मान, जिसके मान को हम क्या नहीं कर सकते? परिवर्तित नहीं कर सकते। और दूसरा कौन सा होता है? परिवर्तित मान, इसके मान को हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा क्या भाई? कार्बन प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन भाई, कार्बन प्रतिरोध की वाट अक्षमता होती है? क्या पूछ रखी है? कार्बन प्रतिरोध की वाट अक्षमता पूछ रखी है। 1/8 से 2 वाट तक, 3 से 4 वाट, 6 से 7 वाट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे कार्बन प्रतिरोध की वाट क्षमता कितनी होती है? तो कार्बन प्रतिरोध किससे बनाया जाता है भाई? ये कार्बन व ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को अचालक बंध के द्वारा क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है भाई? इसकी वाट क्षमता 1/8 से लेकर 2 वाट तक होती है। ये कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को अचालक बंध के द्वारा क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। तो इसकी वाट क्षमता कितनी होती है? 1/8 से 2 वाट तक होती है। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन सा प्रतिरोधक प्रयोग किया जाता है? तो हमने पढ़ लिया भाई कौन सा किया जाता है? कार्बन प्रतिरोध। एलडीआर कहाँ किया जाता है? लाइट में। और लाइट कौन सी? स्ट्रीट लाइट में इसका क्या 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 किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में। वीडीआर का कहाँ किया जाता है? टीवी व पावर सर्किट में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किसका किया जाता है? कार्बन प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा वायर बाउंड, और आज की क्लास का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या भाई? वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेका, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है मैग्नीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वायर बाउंड बनाने के लिए हम यूरेका का भी करते हैं, नाइक्रोम का भी करते हैं, और मैग्नीन का भी करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या भाई? सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर है। तो आज हमारी ये थी भाई प्रतिरोधक की
एमसीक्यू क्लास नंबर 1, इसकी 3 से 4 क्लासें आएगी। एमसीक्यू काफी अच्छा चैप्टर है और हर बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे किसी भी चीज का पेपर हो। धन्यवाद।